Hello students, this is Pankaj Kumar Sinha. We have discussed in the last video structure of Golgi complex, and in this video we will discuss about function of Golgi complex. So let's start the topic. फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इस सेगमेंट में जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो मेन फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड कुछ और भी फंक्शंस परफॉर्म करता है गोल्गी बॉडी, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन जैसे ही बात करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इन द सेंस मेन फंक्शन, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है इसका? फर्स्ट, सेल सिक्रीशन, सेल सिक्रीशन, ठीक है। तो सेल सिक्रीशन के बारे में बात करते हैं। सेल सिक्रीशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि सेल सिक्रीशन होता क्या है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि बहुत सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंडिकेट कर सकते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे करवाता है, ट्रांसफ़र कैसे करवाता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स का? तो इसमें बेसिकली 3 स्टेप इसको फॉलो करना होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप 3 स्टेप्स इन्वॉल्व, ठीक है। थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व in this process। फर्स्ट स्टेप में जब हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप रिसीव करता है, ठीक है। क्या रिसीव करता है? तो यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले रिसीव द secretory molecule from endoplasmic reticulum, ठीक है, फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लास्ट जब वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका जो क्या है, वेसिकल्स है, ठीक है, राइट, क्या है? वेसिकल्स है, ठीक है। वेसिकल्स के अंदर मैंने ये बोला था कि यहाँ पर क्या होता है, सिक्रेटरी मटेरियल फील्ड होता है, भरा हुआ होता है, ओके। अब यहाँ पर ये जो सिक्रेटरी मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये आता है कहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ओके। ये बात तो क्लियर हो गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सबसे पहले क्या करता है वेसिकल्स, ठीक है, उसको रिसीव करता है। और इसमें भी स्पेसिफिक अगर बोला जाए तो रिसीव सिक्रेटरी मॉलिक्यूल फ्रॉम ईआर, ठीक है। ये जो फेस था इसको मैंने क्या बोला था? सिस फेस बोला था, ठीक है। ये क्या है? सिस फेस है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो फेस है इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ट्रांस फेस बोल देंगे, ठीक है, ट्रांस फेस बोल देंगे, ओके।
अब इसमें मैंने बोला था कि सिस फेज क्या होता है, सिस फेज को बोला जाता है फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग फेज, ओके, एंड ट्रांस फेज ऑल्सो कॉल्ड मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग फेज, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि सिस फेज का जो वेसिकल्स है वो क्या कर रहा है, किसी मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। सिस फेज भी यहाँ से क्या होगा, ये रिसीव करेगा, ठीक है, इन द सेंस ये वेसिकल्स के फॉर्म में यहाँ से ये इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। अब रिसीव करने की बात यहाँ पे एरो अपोजिट साइड में, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब इसमें बात आता है कि ये तो रिसीव कर लिया फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में, ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिवर्स पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो पिनोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, ठीक है, ट्रांसफ़र हो रहा है किसका, मैक्रोमॉलिक्यूल का। तो इस वजह से इसका यहाँ पे क्या नाम दिया गया, ट्रांसफेस नाम दिया गया, ओके। इसके बाद सिस फेस, ये फॉर्मिंग फेस है, इसको क्या दिया गया, सिस फेस, इसलिए कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर जो सिस फेस हो गया, कॉनकेव स्ट्रक्चर जो हो गया वो आपका क्या हो गया, ट्रांसफेस हो गया, ओके। इसके बाद यहाँ पर ये मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि सिस फेस क्या कर रहा है, कि रिसीविंग फेज है, ठीक है, जिसको क्या बोला जा रहा है, फॉर्मिंग फेस बोला जा रहा है। ये वेसिकल्स है, इसमें क्या होता है, ईआर से जो भी केमिकल कंपाउंड रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, उसको ये क्या करता है, रिसीव कर लेता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सेल सिक्रीशन समझ लेंगे कि सेल सिक्रीशन कैसे परफॉर्म करता है और इसमें ग्लाइकोसाइडेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको एक छोटा सा स्टोरी के फॉर्म में इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। होता क्या है, जैसे सपोज कर लेते हैं कि कई बार आपने ऐसा सुना होगा, रक्षाबंधन तो आपने ऑलरेडी सुना होगा, ठीक है। तो रक्षाबंधन क्या है, एक फेस्टिवल है जिसके अंदर क्या होता है, बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है, ठीक है। तो अगर सपोज कर लें, एक छोटा सा एग्जांपल मैं सेट करना चाह रहा हूं इसलिए कि आपको ग्लाइकोसाइडेशन समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई बहन है जिसको राखी बांधना है, ठीक है। तो जब वो राखी बांधने के लिए, और उसका भाई जो है किसी दूसरे मतलब जगह पे है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ कैसे होगा, तो बहन क्या करती है, राखी को पैक करके, ठीक है, एक इन्वेलप के अंदर पैक करेगी, और पैक करने के बाद वो क्या करेगी, कुरियर कर देगी, ठीक है। अब इसके बाद कुरियर करती है या बाय पोस्ट जैसे भी भेजा जाता है, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि वो जो इन्वेलप है उसके अंदर जो राखी है, ठीक है, वो राखी चला। अब राखी चला और रास्ते में क्या हुआ कि जो लेके जाने वाला पर्सन है उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ कि भाई इसको थोड़ा चेक करें कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस इन्वेलप को ओपन कर देगा, ठीक है। ओपन करेगा, जब वो देखेगा तो देखेगा कि इसके अंदर क्या है, राखी है, ठीक है। अगर उसको राखी दिखता है तो उसको थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं फील होगा कि यार मैंने ये क्या किया, ये तो राखी था किसी बहन के जो भाई के पास भेजा जा रहा था और इसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर फिर इस तरह का एक फीलिंग आएगा कि चलो मैंने मिस्टेक्स तो किया है, अब इसको कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने पॉकेट से निकाल कर उसके अंदर 100 का एक या 500 का एक, ठीक है, कुछ उसमें गिफ्ट
ऐड कर दिया, ठीक है। जब वो गिफ्ट ऐड कर दिया, अब इन्वेलप फिर से स्टिक कर दिया, स्टिक करने के बाद फिर इन्वेलप पहुंचा कहाँ पे, उसके ब्रदर के यहाँ, उसके भाई के यहाँ, ठीक है। जब वो उसके भाई के यहाँ पहुंचा तो वहाँ पर देखा उसने ओपन करके, तो अब उसके भाई के पास क्या मिला था, एक राखी मिला, और उसके साथ साथ क्या मिला, कुछ 100 और 500 का कुछ करेंसी मिला। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि भाई भेजी क्या थी बहन, केवल राखी भेजी थी, ठीक है। बीच रास्ते में, ठीक है, मिड ऑफ द वे, वहाँ पर क्या हुआ, एडिशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ग्लाइकोसाइडेशन के बारे में जब हम लोग समझते हैं तो ग्लाइकोसाइडेशन भी सेम इसी तरह का प्रोसेस परफॉर्म करता है। कैसे, तो इसको समझते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या फॉर्म करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फॉर्म करता है, ठीक है, क्या सिंथेसिस होता है, तो यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और क्या सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ये लिपिड एंड प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो इसी लिपिड और प्रोटीन को ये क्या करेगा, वेसिकल्स रिसीव करेगा, और उसके वेसिकल्स के अंदर वो पैक होगा, मीन्स जहाँ पे राखी जो इन्वेलप के अंदर पैक हुआ था, राइट। अब ये इस इन्वेलप के अंदर पैक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस फेस क्या है, रिसीविंग फेस है, ठीक है। तो जब ये रिसीविंग फेस है तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये रिसीव कर रहा है, किसको रिसीव कर रहा है, वेसिकल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, ओके। अब ये चला, ठीक है, इस रास्ते से, ठीक है। अंदर में जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पर अब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और क्लियरली समझिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोसाइडेशन कैसे परफॉर्म करता है। तो ये वेसिकल्स हो गया, राइट। इसके बाद इसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया है, प्रोटीन ऐड किया है, सपोज क्या ऐड किया है, प्रोटीन ऐड किया है, ठीक है। और क्या ऐड किया है, लिपिड ऐड किया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, प्रोटीन, यहाँ पर क्या ऐड कर दिया है, लिपिड, ठीक है, लिपिड। अब ये चलेगा, ठीक है, इस रास्ते अंदर में जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये वेसिकल्स है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, प्रोटीन एंड लिपिड भरा हुआ है, ठीक है। तो किसी वेसिकल्स में क्या होगा, प्रोटीन होगा, ठीक है, ये प्रोटीन भरा हुआ है, ओके। इसके बाद यहाँ पे क्या और क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पर जब ये अंदर में आता है तो जैसे मैंने बोला कि मिड ऑफ द वे वहाँ पर क्या होता है, कुछ करेंसी वो जो लेके जाने वाला है वो उसने ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी ये क्या करेगा, गोल्गी एपरेटस, यहाँ पर गोल्गी एपरेटस क्या करेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐड कर देगा, ठीक है। तो अब ऐड होकर जब ये निकलेगा तो बाहर में 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे आया, उसके भाई के पास क्या गया था, राखी के साथ साथ कुछ करेंसी भी गया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, इसके अंदर ये क्या था, प्रोटीन था, ठीक है। अंदर में इनसाइड द गोल्गी एपरेटस यहाँ पे क्या ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड हुआ क्या, इसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है क्या, क्या ऐड हुआ है, जस्ट ये कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स ऐड हो गया, इसके अंदर साथ में पहले क्या आया था, प्रोटीन आया था, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल ये जो बाहर निकला है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर पूरा हम लोग क्या बोल देंगे, ठीक है, पूरा कंबाइंडली क्या बोल देंगे, कंबाइंडली क्या बोल देंगे, अब इसको बोल देंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। क्या बोल देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोल देंगे, ओके। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्म हो गया, मतलब यहाँ पर मैच्योर जब हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, जब ये ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिपिड था, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, सपोज एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर और है, इसके अंदर क्या था, लिपिड था, राइट,
ये लिपिड था। अब लिपिड के साथ साथ और क्या ऐड हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स ऐड हुआ है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे जब बाहर निकलेगा तो इसके साथ साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ साथ यहाँ पे अब ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फॉर्म कर लेगा क्या, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, क्या फॉर्म कर लेगा, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो बात क्लियर हो गया कि भाई यहाँ से चला था क्या, केवल प्रोटीन एंड लिपिड, बट बाद में क्या हुआ, ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस कर लिया, सिक्रीशन कर लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिवर्स पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो रिवर्स पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो क्या होता है, सेल से बाहर चला जाता है, ठीक है। किसी और स्ट्रक्चर को अगर रिक्वायर होगा ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का, तो वो क्या होगा, रिवर्स पिनोसाइटोसिस के थ्रू सेल से ये बाहर चला जाएगा, ओके, ये बात हो गया। अब इसके बिहाफ पे यहाँ पे क्या कहा जा सकता है कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इज द मेन साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, इज द मेन साइट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स is the main site of synthesis of glycoprotein and glycolipid, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस कर लिया, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये सेल सिक्रीशन, तो सेल सिक्रीशन कैसे परफॉर्म किया, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छे से डिटेल्स में देखा, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो सेकंड फंक्शन के बारे में जब बात करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर क्या परफॉर्म करेगा, तो सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। सेल प्लेट फॉर्मेशन क्या करेगा, जब सेल प्लांट सेल में, ठीक है, ये क्या होता है, डिवाइड करता है, ठीक है, प्लांट सेल में ये क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। तो जब डिवाइड होता है तो प्लांट सेल में क्या होता है भाई, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और सेल वॉल क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर है, जिसके वजह से ये डिवाइड इजिली नहीं कर पाता है, तो क्या करता है, बीच में एक प्लेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल प्लेट, और इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट, फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन कर लिया। अब सेल प्लेट फॉर्मेशन, और इसी को यहां पर लिख सकते हैं, और फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइट, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन में हम लोग बात करेंगे विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ विटेलाइन
मेम्ब्रेन, ठीक है। विटेलाइन मेम्ब्रेन कहाँ पे होता है? तो जब आप बॉइल्ड एग खाते हैं, जैसे ही बॉइल्ड एग को ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर एक प्लास्टिक जैसा, ठीक है, एक थिन पेपर जैसा एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो विटेलाइन मेम्ब्रेन का सिंथेसिस कौन करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है, एक्रोसोम सिंथेसिस, ठीक है। एक्रोसोम सिंथेसिस टेक प्लेस ऑन स्पर्म, ठीक है। एक्रोसोम सिंथेसिस करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है कहाँ पर? स्पर्म के ऊपर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 5 फंक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 5th फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स के थ्रू ये क्या करवाता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। ग्लैंड्स के अंदर भी क्या होगा? सेल्स होगा, ठीक है। तो सेल्स के अंदर है क्या? गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, जो क्या करवा रहा है? सिक्रीशन करवा रहा है, किसका? हार्मोन का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल मटेरियल, ठीक है। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल वॉल वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, वहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी मैंने बोला था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? सेल वॉल का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है, मैग्नीशियम पेक्टेट। तो वहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। तो सेल वॉल का जो मटेरियल होगा उसका सिंथेसिस कौन करवाएगा? तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स करवाएगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है, और सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन ये करवाता है कौन? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, और इस फंक्शंस के अकॉर्डिंग आप पूरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।